वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। अखिलेश जी, काफी व्यस्तता रही आपकी और आपने समय निकाला, लेकिन एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की सरकार नहीं बन सकती और विपक्ष के लिए यूपी में इकलौते बल्लेबाज आप ही दिखाई दे रहे हैं। आप चौके छक्के लगाएंगे तभी मैच जीत पाएंगे, और जब चौके छक्के लगाने की बात होती है तो थोड़ा बहुत दबाव भी आ जाता है अक्सर बल्लेबाज पर। आपको वो दबाव कुछ लग रहा है क्या? सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं आपका। और उत्तर प्रदेश, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें यहाँ से आती हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी बनती है। 80 लोकसभाएं हैं, 79 में हम लोग जीत रहे हैं, एक क्यूटो में हम मुकाबले में हैं। और अभी तक जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी का प्रचार चल रहा है, जनता का समर्थन भरपूर मिल रहा है। जनता में नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और चौके छक्के का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे चरण आगे चुनाव बढ़ रहा है, जनता का गुस्सा उतना बढ़ता चला जा रहा है। आप देख लेना, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें चरण पे इनके खिलाफ होगा। लगभग आधे चरण का चुनाव हो चुका है। देश भर में आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है अभी? 4 चरणों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी लोग चारों खाने चित हो चुके हैं। और जो 400 पार का नारा दे रहे थे, वो अब 400 पार का नारा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन बाद में मुझे इंटरप्रिटेशन के माध्यम से पता लगा, कई साथियों ने बताया कि 400 पार वो इसलिए लगा रहे थे कि 543 सीटें हैं, 543, और 543 में 400 के बाद गिनती शुरू कर रही थी भारतीय जनता पार्टी। तो इसका मतलब है 143 सीटें जीत रही है वो केवल। और वो भी मैं समझता हूँ 143 तो नहीं जीत पा रहे होंगे। 140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए तरसा देगी, देखिएगा आप। लेकिन एक बात बताइए, आपसे ज्यादा सीटें तो राहुल गांधी दे रहे हैं उनको। वो 150 कह रहे हैं। वो तो तो 150। ये गठबंधन है, तो गठबंधन में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं हम लोग। अमित शाह जी ने ये कहा कि अभी तक जितने चरण हुए हैं उनको ऑलरेडी 270 मिल चुकी हैं और 7 चरण होते होते 400 पार होगा। देश के बड़े मंत्री हैं, आज ही आप पार्टी के मुख्यमंत्री जी आए थे, वो बता रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री वही बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है हम लोगों पे गिनती दूसरी है, उनके पास अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए गिनती होगी, लेकिन ये गिनती होनी नहीं है, जनता कभी स्वीकार नहीं कर सकती। अच्छा, आपकी तरफ से तो बड़ी अच्छी बल्लेबाजी चल रही है। मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप क्रिकेट तो वाकई में अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन वो जो दूसरे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर हैं, जिनको आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस की, उनका आपको यूपी में क्या प्रदर्शन दिखता है? शुरुआती दौर में जो इंडिया गठबंधन बना, ये सच्चाई है कि समाजवादी पार्टी का संगठन है। समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से लगातार जनता के बीच में और अपना संगठन ठीक करने के लिए काम कर रही है। लेकिन गठबंधन बनने के बाद ये जनता का चुनाव हो गया है, तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का उतना संगठन मजबूत नहीं है। लेकिन जिस समय इंडिया गठबंधन बन गया है, ये जनता का गठबंधन है, और जनता का गठबंधन और जनता चुनाव लड़ रही है इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो इसलिए कौन दल कहाँ मजबूत है, कितना मजबूत है, अब वो विचार करने की बात नहीं है। अब ये सवाल आएगा कि कौन कितनी सीटें जीत के जा चुका है। 79 सीटें हम लोग जीत रहे हैं, एक में मैंने कहा अभी क्यूटो में लड़ाई में है। अच्छा अखिलेश जी, ये क्यूटो है क्या? क्यूटो क्या है? ये क्यूटो एक सिटी है जहाँ से प्रधान सांसद जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो तो शायद वाराणसी है, बनारस है।
लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग और बनारस के लोग उनका प्रचार क्यूटो कह के ही करेंगे। ये बताइए कि आपकी रणनीति की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का ये कहना है कि आपके कई सारे दांव फेल हो गए और उसके बाद अब आप आ गए हैं पीडीए के दांव पर। ये पीडीए हमारा पुराना नारा रहा है। समाजवादियों ने आज से नहीं बहुत पहले नारा दिया था। इधर जब से संविधान को खतरा पैदा हुआ है और समाजवादी पार्टी ने अपने परिवार को बढ़ाना शुरू किया है, तो पीडीए नारा हमारा केवल नारा नहीं है, बल्कि समाजवादी परिवार बड़ा कैसे हो, एनडीए जो अलायंस में है उनका मुकाबला कैसे किया जाए, तो पीडीए हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है। और पीडीए हमारा जनता के बीच का गठबंधन है। ये जो लड़ाई हमारी रही है बहुत पुरानी समाजवादियों की, क्या उन लोगों को हक और सम्मान मिले, आबादी में जो ज़्यादा हैं, आबादी में जिनकी संख्या बहुत बड़े पैमाने पर, वही पीडीए परिवार है। तो ये पीडीए परिवार से घबराए हुए हैं, तभी ये परिवारवाद बोल रहे हैं। अब केशव मौर्य जी इसी मंच पे थोड़ी देर पहले थे, उनका ये कहना था कि पीडीए का जो फुल फॉर्म है सपा के लिए वो है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी इस पे टिप्पणी? वो इतना ही पढ़े लिखे हैं। अब मान लीजिए इंडिया गठबंधन है, INDIA, वो इंडी बोलते हैं क्योंकि इतने पढ़े लिखे हैं वो। तो उन जो नहीं पढ़े लिखे उनका मैं कुछ नहीं कर सकता। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।